तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 1 नवंबर 2020 है और आज मैं आप लोगों के साथ 1 नवंबर 2020 को सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व सिटीज़ दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 31 अक्टूबर को विश्व सिटीज़ दिवस मनाया गया है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य वैश्विक शहरीकरण में लोगों की रुचि को बढ़ाना है और इनके साथ साथ पूरे संसार में सतत शहरी विकास में उनके योगदान को दिलवाना है। और इस दिवस को मनाने का घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया था। विश्व सिटीज़ दिवस का 2020 में थीम वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज़ एंड सिटीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा सर्व पावर योजना को शुरू किया गया था? तो अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन सिन्हा के द्वारा सर्व पावर योजना को शुरू किया गया है और इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान के क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या को बढ़ाना और उसके साथ साथ उन्हें उनके कार्य के लिए प्रोत्साहित भी करना है। और इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को इनके शोध अनुदान के लिए उन्हें प्रत्येक वर्ष 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में हमारे देश भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत ने कंबोडिया देश के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया है और इस समझौते ज्ञापन के कुछ विषय हैं जिसमें परिवार नियोजन, माँ और बच्चे का स्वास्थ्य, तकनीकी हस्तांतरण और रोग नियंत्रण है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही है। अब बात अगर कंबोडिया की है तो मैप में आपको कंबोडिया के बारे में बताता हूँ। कंबोडिया एशिया कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसकी राजधानी फेनोम पेना है। इसकी करेंसी कैम्बोडियन रियाल है और इसके प्राइम मिनिस्टर हुन सेन है। तो इस क्वेश्चन से भी हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में 100 मिलियन वर्ष पुरानी अग्नि माचन गोलम मछली को देखा गया है? तो अभी हाल ही में केरल राज्य में 100 मिलियन वर्ष पुरानी अनिगमाचन गोलम मछली को देखा गया है और यह मछली ड्रैगन स्नैक हेड प्रजाति की है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। अब बात अगर केरल की है तो केरल अभी कुछ ज़्यादा ही चर्चे में है क्योंकि केरल की सरकार ने अपने राज्य में सब्जियों के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थों पर एमएसपी लगाने वाला भारत देश का पहला राज्य बना है। अब मैं आपको केरल के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, केरल की विधानसभा में 141 सीटें हैं, केरल की लोकसभा में 20 सीटें हैं और केरल की राज्यसभा में 9 सीटें हैं। केरल का राजकीय पशु इंडियन एलिफेंट, केरल का राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल, केरल का राजकीय पुष्प कनिकोना और केरल का राजकीय वृक्ष नारियल का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में अलायंस एयर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में अलायंस एयर के नए सीईओ के रूप में हरप्रीत एडी सिंह को नियुक्त किया गया है और इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि अभी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन एयरलाइंस में कोई महिला को सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर बात हरप्रीत एडी सिंह की करें तो यह अभी वर्तमान समय में एयर इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। देखिए इमेज में यही है हरप्रीत एडी सिंह और इन्हीं को अभी अलायंस एयर के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में IIFFB 2020 में किसे प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में IIFFB 2020 में विकास खन्ना को
प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इन्हें यह पुरस्कार बोस्टन में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के तीसरे संस्करण में दिया गया है और इसी समारोह में भारतीय स्वर्गीय अभिनेता ओम पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। देखिए इमेज में यही है विकास खन्ना और इन्हीं को अभी IIFFB में प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ IIFFB, तो इसका फुल फॉर्म इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन है। अब मैं इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को बताता हूँ। इस अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मलयालम फिल्म कांथी को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जोसेफ को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में जेम्स बॉन्ड के किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता सर सीन कॉनरी का निधन कितने वर्षों में हुआ है? तो अभी हाल ही में जेम्स बॉन्ड के किरदार निभाने वाले मशहूर नेता सर सीन कॉनरी का निधन 90 वर्षों में हुआ है और इन्होंने अपने जीवन के लगभग 5 दशक हॉलीवुड के फिल्मों में जेम्स बॉन्ड के किरदार में ही बिताया है। वे पहली बार जेम्स बॉन्ड के किरदार के रूप में डॉक्टर नो के फिल्म में दिखाई दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी सही है। देखिए इमेज में यही है मशहूर अभिनेता सर सीन कॉनरी जो कि जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाते थे और अभी इनकी मृत्यु 90 वर्ष की उम्र में हो गई है और इनके प्रमुख फिल्मों के नाम थंडरबॉल है, फ्रॉम रशिया विथ लव है और यू ओनली लिव ट्वाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना वायरस टेस्ट करने का फैसला लिया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना वायरस टेस्ट करने का फैसला लिया है और इस क्वेश्चन की सबसे खास बात यह है कि स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कोरोना वायरस की जांच करने के लिए उनसे कम पैसे लेंगे जिन्हें यहाँ पर किसी दूसरे बीमारी की इलाज के लिए लाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, अभी हाल ही मैंने आपको यूपी से एक और महत्वपूर्ण जानकारी बताया था कि यूपी में अभी डिजिटल लाइब्रेरी खोला गया जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में ई सामग्रियाँ उपलब्ध होगी और यह लाइब्रेरी का उद्घाटन बच्चों के विकास में उन्नति के लिए किया गया है। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में 31 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश का फूल है और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। तो इस क्वेश्चन से भी हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना को किसके द्वारा लिखा गया है? तो अभी हाल ही में विश्व की सबसे पुरानी बुक बाय बाय कोरोना को डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है और इस पुस्तक का विमोचन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन विज्ञान प्रसार के द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। अब हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है और अभी इसका परीक्षण सुखोई लड़ाकू विमान से किया गया है और इस परीक्षण को बंगाल की खाड़ी में किया गया। अब बात भारतीय वायुसेना की है। तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चीफ ऑफ भारतीय वायुसेना है राकेश कुमार सिंह बड़ौदिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही है। यही हमारे वीडियो का
लास्ट क्वेश्चन था। हैव अ नाइस डे, गुड लक, ऑल द बेस्ट।